आज हम आपको असम की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद विकास की बात बेमानी साबित हो जाएगी। आजादी के 68 साल बाद भी चिरांग जिले के 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां के लोग सड़क पर चलने का इंतजार कर रहे हैं। इन गांव के लोगों के पास मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए बांस के पुल का ही एक सहारा है, जहां रोज जान जोखिम में डालकर लोग इसे पार करते हैं। मेरे पीछे ये है इबारत या ये कहा जाए विरासत नाकामी की, शर्म की और बेबसी की, क्योंकि आजादी के 68 साल बाद भी 58 गांव को जोड़ने वाला ये एकमात्र बांस का पुल है। नाकामी इसलिए क्योंकि 68 साल बाद भी हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सियासतदान इन 58 गांवों को जोड़ नहीं पाए हैं। वो महज इस बांस के ब्रिज से होते हुए जाते हैं। कुछ ही देर हुई हमें पुल के इस पार खड़े हुए और उतनी सी देर में हमने न जाने कितनी दास्तानें देख ली। हमने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो इसी तरह से इस पुल को रोज पार करके काम करने जाती है। हमने एक ऑटो को अपनी सवारियां उतारकर बांस के बने इस पुल को पार करते देखा। तो मेरे पीछे देखिए एक ऑटो आ रहा है उसी पुल के सहारे। अब उस ऑटो से सभी लोगों को उतार दिया गया। उसके पीछे आप देख सकते हैं लोग चलकर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये ऑटो बहुत ज्यादा बोझ नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये तमाम लोग उसमें बैठेंगे तो हो सकता है ये पुल टूट भी जाए। तो एक ऑटो तो आ रहा है मगर लोग जो हैं उसमें जो सवार थे वो पीछे चले आ रहे हैं। तो ये हकीकत है इन 58 गांवों की और इसमें बसने वाले लोगों की। हमने एक माँ को अपने बीमार बच्चे को इस पुल के रास्ते अस्पताल ले जाते देखा। बीमार है हाँ। तो एक माँ अपने बीमार बच्चे को ले जा रही है। हमने साइकिल पे बोझ ढोते 2 नौजवानों को देखा कि इससे बड़ी शर्म आखिर क्या हो सकती है कि जब इस तरह का बोझ उठाकर अपने जान को खतरे में डालकर इन्हें इस पुल के सहारे जमीन की ओर जाना पड़ता है। हमने यहाँ न जाने कितने वादों को बिखरते देखा। 100 करोड़ रुपया का बोलता है, कम से कम 100 करोड़ रुपया लगेगा यह पुल बनाने के लिए, ऐसा बोलता है। कम से कम गर्मी में गांव के लोग बगैर जान के जोखिम के इस तरफ आ तो जाते हैं। मॉनसून में तो आई नदी में लहरों का उफान इतना जबरदस्त होता है कि ये पुल टूटकर बह जाता है और गांव वालों को मजबूरन ऐसी नाव लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो अभी तो ये नाव यहाँ पर खड़ी हुई है, मगर इसका असली काम होता है मॉनसून के वक्त, जब नदी उफनती है और उस उफनती नदी से लोगों को उस ओर से इस ओर लाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने उन मुश्किल हालात का सामना किया है। ये बताइए, अभी तो मानसून नहीं है, इसलिए ये पुल बना हुआ है। जब बारिश तेज होती है तो क्या ये पुल बना रहता है? मार्च में 4 महीना बारिश रहेगा। हाँ। बारिश 4 महीना रहेगा। 20,000 आदमी है इधर। 20,000 आदमी का बहुत दिक्कत होता है। 4-5 दिन इधर आ नहीं सकते हैं। बहुत आदमी मर गया इधर ये नदी में। 67 साल में हमारी सरकार एक अदद पुल तक नहीं दे पाई है, एक अदद जरिया नहीं दे पाए हैं जिसके लोग वहां बसे करीब 58 गांव जो हैं वो यहां तक आ सकें। पुल पार करके हमने रुख किया उन गांवों का जहां लोग बसते हैं। हम जानना चाहते थे कि इन गांवों में बसने वाले लोगों की जिंदगियां कैसी। आई नदी के तट से गांव बहुत दूर थे, क्योंकि जब नदी में बहाव होता है तब वो सब कुछ बहा ले जाती है। असम के चिरांग जिले के सिंधली विधानसभा सीट में समय मानो ठहर सा गया था। बाकी इलाकों से कटे होने की वजह से यहां लोगों की जिंदगियां भी रुकी हुई थीं। हमारी मुलाकात एक निहायत ही दिलचस्प शख्स से हुई। हमारे साथ हैं पवन मंडल, जिनकी उम्र 77 साल है, यानी कि आजाद भारत से भी 9 साल पहले इनकी पैदाइश है। और जब से इनकी आंखें खुली हैं वो इस ब्रिज की यही दशा देख रहे हैं। पवन मंडल हमारे साथ हैं, वो पवन मंडल जो 9 साल के थे जब भारत आजाद हुआ था। कष्ट कितना कष्ट आता है? खूब कष्ट होता है। पार घाट वर्षों से खूब कष्ट होता है। तो पवन मंडल,
9 साल के थे जब देश आजाद हुआ था, और तब से लेके अब तक वो इस ब्रिज को ऐसे ही देख रहे हैं। मगर इसके बाद हम जिस दास्तां से रूबरू हुए उसके लिए हम तैयार नहीं थे। इस पुल और उसके द्वारा ली गई बलि की एक जीती जागती मिसाल। मेरे पीछे ये लतीफ की कब्र है। लतीफ की कहानी बहुत दुखद है, क्योंकि आज से 1 साल पहले लतीफ इतना बीमार था कि वो अपने बिस्तर तक से नहीं उठ पा रहा था। वो और उसका परिवार ये उम्मीद कर रहा था कि एम्बुलेंस आएगी और उसे उसके घर से ले जाएगी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। फिर किसी तरह से बताया गया कि बांस के पुल के उस तरफ एम्बुलेंस आ चुकी है, लिहाजा आप किसी तरह से लतीफ को वहां तक ले जाइए। लतीफ को ले जाया गया, मगर जैसे ही वो आई नदी के तट पर पहुंचा तो उन्होंने सामने देखा आई की उफनती लहरों को। लतीफ ने उस दिन उसी आई नदी के तट पर दम तोड़ दिया। मेरे साथ इस वक्त लतीफ के भाई जौहरुद्दीन हैं। जौहरुद्दीन साहब, उस दिन लतीफ की हालत कितनी खराब थी? हालात ऐसे ही होता है कि मैंने उसका पेशा रहता है, पेशा करता है, दुकान बाहर बैठे रहता है, इसमें पेशाब करता है। पेशा से ये हमारा एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस को हम फोन कर दिया। हम काट के वो नदी जो है, आई नदी पार करके लिए लिया है उसको, लेकिन लोगों में इसमें जान खत्म होता है, इसमें एम्बुलेंस में आपस होता है। हमारा आने जाने ये जो बीमारी पड़ता है, आने जाने का ये नदी का हमारा तकलीफ होता है, इसीलिए मैंने पार होने नहीं सकता है। लतीफ तो इस दुनिया में अब नहीं है, मगर गांव में रहने वाले ये मासूम बच्चे बस ऐसी ही अनमनी निगाहों से एक अनिश्चित भविष्य की तरफ देखते रहते हैं। इनके भविष्य को लेकर भी मानो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। मसलन ये स्कूल, यहाँ सिर्फ 5वीं तक पढ़ाया जाता है। जिसे आगे पढ़ना हो उसे उसी नदी से होकर जाना होता है। बारिश के मौसम में ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। हमारा गाँव नेपाल पाड़ा একটু এলপি স্কুল আছে, কিন্তু এমই স্কুল নাই। এই নৌকা পার হইতে নৌকা তলায় মানুষ মারাও যায়, খুব কষ্ট। আমাদের এখানে রাস্তাঘাট নাই, পারঘাট হওয়া খুব কষ্ট। আমার এমই স্কুলটা লাগে। হ্যাঁ, আর এই গাঁওটা তো রাস্তাঘাটও নাই, খুব কষ্ট। আমার দলংটা লাগে, একটু ব্রিজ লাগে। আরো বহুত সমস্যা, মেদি পাট্টা মাটি নাই, খাস মাটি সব, পাট্টা চাইলে পাট্টাও না দেয়। এটাই আমার সমস্যা। এগুলো मेरे पीछे ये बच्चे और ये स्कूल जहां 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, और जिस भी बच्चे को 5वीं से ज्यादा पढ़ना होता है उसे उसी पुल के रास्ते उस तरफ जाना होता है। कहाँ जाते हैं वो पढ़ने के लिए? बांधवपुरी, हाटीपुता, बिलासपुर और उसी पुल को पार के, बांस के पुल को पार करके जाना पड़ता है उनको। नाव में, वर्षा काल में नाव में जाता है। तो जब नाव में जाते हैं तो बच्चों को जान का खतरा भी होता है? खतरा भी होता है, कष्ट होता है। ये बताइए, आपके यहाँ से जो विधायक हैं, एमएलए है, वो चंदन ब्रह्मा है, आप लोग कभी समस्या लेकर उनके पास गए नहीं? हमारे गांव से गया था, और जो बड़ा लोग था ठीक था, हम तो छोटा भी है, हम कभी गया नहीं। तो आशा देता है हम काम करेगा। इसमें से इस 2 माह पहले एक काम किया उधर, और सुना था, तो ऐसे ही चल रहा है। बेबसी इसलिए है क्योंकि ये समस्या पिछले 68 साल से है, जब से देश आजाद हुआ है। और जब ये समस्या लेकर ये अपने राजनीतिक नुमाइंदे के पास आते हैं तो उनके पास वही रटे रटाए जवाब होते हैं। 80 करोड़ इसका बजट हुआ है, तो इसीलिए तो हम लोग बोला है ना, हमारा एरिया को डेवलप करने के लिए काफी पैसा जरूरत है, और इसीलिए केंद्रीय सरकार का यहाँ पे अगर प्रोग्राम नहीं होगा, राज्य सरकार या छोटा मोटा पैसा से इसमें डेवलप करना मुश्किल है। विधायक महोदय एनडीए के खेमे से हैं, और अगर इस बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस इलाके में रहने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों का समर्थन मिल सकता है। मगर ऐसे हालात न जाने कितने बार आए हैं, लेकिन हर बार नतीजा 0। वैसे तो आपने बदहाली की इससे ज्यादा खौफनाक दास्तानें देखी होंगी,
मगर ये दास्तान सिर्फ बदहाली की नहीं है, ये कहानी है विश्वासघात की, ये कहानी है झूठ की। झूठ ये कि मेरे पीछे ये पुल, इसकी मरम्मत कभी नहीं की जा सकती। वो विश्वासघात जो यहां के राजनीतिक नुमाइंदों ने पिछले 68 सालों से यहां के लोगों के साथ की है। ऐसे में इंडिया और भारत के बीच का फर्क साफ तौर पर नजर आता है और इस फर्क को पाटना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ अभिसार शर्मा, सिंधली विधानसभा सीट, असम, एबीपी न्यूज। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में भी यह सवाल आ गया होगा कि आखिर क्या 21वीं सदी का यह वही हिंदुस्तान है जहां हम अंतरिक्ष में मंगलयान तो भेज देते हैं लेकिन कई गांव के लोगों को एक अदद पुल नहीं दे पाते।